क्या आपने कभी मन में ये प्रश्न उठाया है कि जब आप किसी दिवंगत व्यक्ति की अंतिम यात्रा में उसकी अर्थी को कंधा देते हैं तो उस क्षण ऐसा क्यों महसूस होता है मानो कोई अदृश्य दृष्टि आपको निहार रही हो? क्या ये केवल एक सामाजिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या आपने स्वयं कभी किसी की अर्थी को कंधा दिया है और उस पल भीतर एक अजीब सी अनुभूति महसूस की है, जैसे कोई मौन उपस्थिति आपको देख रही हो? भक्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब अर्थी उठती है तब केवल एक निर्जीव शरीर नहीं उठाया जाता, बल्कि उसके साथ उठता है एक पूरा जीवन, उसकी स्मृतियां, उसके कर्म, उसके संघर्ष और उसकी आत्मा की यात्रा। जिस देह को हम कंधा देते हैं वो भले ही प्राणहीन हो चुकी होती है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उसी परिवेश में उपस्थित रहती है। वो देखती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन उसके साथ खड़ा है और कौन नहीं। सनातन धर्म में मृत्यु को अंत नहीं माना गया है। ये तो आत्मा की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश की प्रक्रिया है। ये यात्रा अर्थी से प्रारंभ होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राणी शरीर त्यागता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक भौतिक संसार से जुड़ी रहती है। वो अपने जीवन के दृश्य देखती है, अपनों के भावों को अनुभव करती है, और जब उसकी देह को श्रद्धा से कंधा दिया जाता है तब आत्मा ये स्वीकार करती है कि अब उसे विदा किया जा रहा है। अर्थी केवल लकड़ियों पर रखा हुआ शरीर नहीं होती, बल्कि वो आत्मा की अंतिम स्मृति और उसकी आध्यात्मिक विदाई का प्रतीक होती है। अर्थी को कंधा देना मात्र एक रिवाज नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा का संचार है। जो व्यक्ति कंधा देता है वो अपने भीतर से करुणा, सम्मान और सहयोग की भावना को प्रकट करता है। ये कर्म केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि गहराई से आध्यात्मिक भी होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति निष्कलंक मन से बिना किसी भय या स्वार्थ के किसी मृत व्यक्ति की अर्थी को कंधा देता है उसे 100 यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा देह को त्याग तो देती है, परंतु प्रारंभ में वो भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे ये बोध नहीं होता कि वो अब इस शरीर से अलग हो चुकी है। ऐसे में जब 4 व्यक्ति उसकी देह को कंधा देकर अग्नि की ओर ले जाते हैं तो वे केवल सहायक नहीं होते, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा के लिए 4 प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। ये मार्गदर्शन आत्मा को आगे बढ़ने में सहायता करता है। यही कारण है कि ये कार्य सदैव शुद्ध मन और शांत हृदय से किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति द्वेष, भय या अशुद्ध भावना से कंधा देता है तो वो न केवल आत्मा की शांति में बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव स्वयं पर भी ले आता है। श्रद्धा से दिया गया कंधा आत्मा को मुक्त करता है और कंधा देने वाले को भी अदृश्य शक्ति प्रदान करता है। मित्रों, अब इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। ये गरुड़ पुराण की एक कथा है और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण की कथाओं को कभी अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इनमें छिपा होता है जीवन और मृत्यु का सत्य। कभी कभी मृत्यु केवल अंत नहीं होती, बल्कि वो उन रहस्यों को उजागर करती है जो जीवन भर छिपे रहते हैं। जब कोई अधार्मिक व्यक्ति बिना श्रद्धा के संसार छोड़ता है तो उसकी आत्मा किस लोक में जाती है? कौन उसका भार उठाता है? बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर पाटलिपुत्र नगर अपने वैभव के शिखर पर था। वो नगर व्यापार, विद्या और समृद्धि का केंद्र था। उसी नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था, धनी राम। नाम के विपरीत वो धन का दास था, धर्म से कोसों दूर। उसके जीवन में करुणा, दान और आत्मचिंतन का कोई स्थान नहीं था। वो व्यापार में छल करता, तौल में बेईमानी करता, ब्राह्मणों का अपमान करता और यहां तक कि अपने माता पिता के श्राद्ध कर्म भी नहीं कराता था। उसका हृदय कठोर था और धन ही उसका आराध्य था। धनी राम की पत्नी का नाम रूपवती था। जहां अधर्म था वहां धर्म का संतुलन भी था। रूपवती एक परम पुण्यात्मा, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। वो प्रतिदिन व्रत रखती, पूजा करती, निर्धनों को अन्न दान देती और मंदिर सेवा में लगी रहती थी। कोई भी उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। यहां तक कि वो अपने पति के अपवित्र धन से भी छिपकर दान करती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि पुण्य के द्वारा ही पाप का क्षय संभव है। नगरवासी उसे गृह लक्ष्मी और साक्षात देवी के समान मानते थे। एक दिन उस नगर में भयंकर महामारी फैल गई। चारों ओर चिताओं की अग्नि, करुण चीखें और भय का वातावरण था। पर इस भीषण आपदा में भी धनी राम का हृदय नहीं पसीजा। उसने ना तो किसी की सहायता की और ना ही एक दाना अन्न दिया। उल्टा अपने भंडारों को बंद कर लिया और रोगियों को अपने द्वार से भगा दिया। पर विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता।
कुछ ही दिनों में वही महामारी धनीराम के शरीर में समा गई। उसका शरीर दहकने लगा, श्वास टूटने लगी और मृत्यु के क्षणों में उसने एक गहरी अंधकारमयी छाया को अपनी ओर बढ़ते देखा। वो भय से चिल्लाया, सहायता की गुहार लगाई, पर कोई पास नहीं आया, क्योंकि अंत समय में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म रहते हैं और उसके पास देने योग्य कुछ भी नहीं था। उसकी मृत्यु के पश्चात नगर में कोई भी उसकी अर्थी को कंधा देने को तैयार नहीं हुआ। लोग कहते थे, ये वही धनीराम है जिसने कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, गौ और संतों का तिरस्कार किया। अब इसकी आत्मा का भार कौन उठाए? उसकी पत्नी रूपवती ने हाथ जोड़कर सबसे विनती की, परंतु 3 से अधिक कंधे नहीं मिल सके। चौथा कंधा देने वाला कोई नहीं था। तभी एक अद्भुत और भयावह घटना घटी। अर्थी कुछ ही कदम चली और अचानक रुक गई। चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। वायु जैसे कांपने लगी। रूपवती ने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही भटक रही थी। विकृत मुख, भय से भरी आंखें और असहाय दृष्टि। अब ये केवल मृत्यु नहीं रही थी, ये एक आत्मा की अमुक्ति, अधर्मी जीवन की सजा और चौथे कंधे की अलौकिक आवश्यकता की कथा बन चुकी थी। यहीं से प्रारंभ होता है वो गूढ़ रहस्य जिसका वर्णन गरुड़ पुराण, विष्णु धर्मसूत्र और महाभारत के श्राद्ध पर्वों में मिलता है। मृत आत्मा और अर्थी के बीच का रहस्यमय संबंध। मित्रों, रूपवती ने स्पष्ट देखा कि धनीराम की आत्मा अर्थी के ऊपर मंडरा रही थी, व्याकुल, भयभीत और काले धुएं से घिरी हुई। तभी नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में गरुड़ पुराण की एक पंक्ति का उच्चारण किया, यदा चतुर्थम स्कंधम प्रेतस्य न लभ्यते तदा आत्मा न याति स्वर्गम न शांतिम। इसका अर्थ ये था कि जब किसी मृतक की अर्थी को 4 कंधे नहीं मिलते, तब उसकी आत्मा अधर में लटक जाती है। ना वो स्वर्ग जा पाती है, न नरक, न पुनर्जन्म। वो भटकती रहती है और कालांतर में प्रेत अवस्था को प्राप्त हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अर्थी का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि 4 कंधे आत्मा के जीवन के 4 चरणों को विदा करते हैं। पहला, बाल्यावस्था। दूसरा, यौवन और मोह। तीसरा, गृहस्थ जीवन और धन। और चौथा, वैराग्य व आत्मबोध। यदि अंतिम चरण अधूरा रह जाए तो आत्मा भटकती रहती है। जैसे ही चौथा कंधा पड़ा, मंत्र फिर गूंज उठे। अर्थी पुनः चल पड़ी, वायु शांत हो गई, धुआं छट गया और सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ने लगीं। रूपवती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने देखा धनीराम की आत्मा अब आकाश की ओर उठती हुई दिखाई दी। पर मित्रों, अब एक और प्रश्न जन्म लेता है। यदि किसी अधर्मी की आत्मा को चौथा कंधा दिया जाए तो क्या कंधा देने वाला उसके पापों का भागी बनता है? क्या चौथा कंधा देना स्वयं पाप को स्वीकार करना है? साधु ने कंधा तो दे दिया, पर नगर के कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, वो धनीराम पापी था। रूपवती ने व्याकुल होकर ब्राह्मण से पूछा, उस साधु ने धनीराम के पापों का भार अपने ऊपर क्यों लिया? वृद्ध ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण का एक गूढ़ श्लोक स्मरण किया और कहा, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और शुद्ध भाव से कंधा देता है तो वो पुण्य का अधिकारी बनता है। यदि लोभ या स्वार्थ से देता है तो पाप का अंश उसे भी बांध लेता है। पर जो दया और करुणा से पूर्ण निस्वार्थ भाव से कंधा देता है, वो आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है और स्वयं बंधन से मुक्त रहता है। उन्होंने आगे कहा, इसी कारण वो साधु किसी कर्म बंधन में नहीं फंसा, क्योंकि उसके मन में न प्रतिष्ठा थी, न भय और न ही कोई स्वार्थ। मित्रों, ऐसा ही एक प्रसंग महाभारत में भी मिलता है। जब भीष्म पितामह गंगा तट पर शव वाहक बने, तब उन्होंने कहा था, जो मृत्यु के सत्य को नहीं समझता वो केवल भार ढोता है, पर जो श्रद्धा से उठाता है वो आत्मा को देह के बंधन से मुक्त करता है। तीसरी रात्रि उस साधु को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। धनीराम की आत्मा अब श्वेत वस्त्रों में शांत और उज्जवल रूप में उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, मुझे मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। मेरी प्यास शांत हो चुकी है। अग्नि ने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब यमदूत नहीं, दिव्य गण मुझे स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं।
हे साधु, तू केवल मेरा मुक्तिदाता नहीं, तू मेरी पत्नी रूपवती के धर्मपूर्ण संकल्प का भी साक्षात फल है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यदि मृतक अधर्मी हो तो उसका कंधा वही दे जो उसे हृदय से क्षमा कर सके, अन्यथा अर्थी को कंधा देना अधर्म से अनजाने में जुड़ जाना भी हो सकता है। इसी कारण कई बार कुछ शवों को 4 कंधे नहीं मिलते और आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक कोई पूर्ण निस्वार्थ व्यक्ति आगे ना आए। मित्रों, हिमालय की तराई में निवास करने वाले एक महान योगी थे नरसी। वे वेद, उपनिषद और गरुड़ पुराण के गूढ़ ज्ञाता थे। उनका जीवन कार्य था मृत्यु के रहस्यों को समझना और लोगों को समझाना। जब रूपवती ने वही प्रश्न किया जो आज भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उठता है, क्या किसी पापी की अर्थी को कंधा देना स्वयं पाप का भागी बनना है? योगी ने नेत्र मूंद लिए और बोले, हे देवी, तूने सही मार्ग चुना है, पर यह मार्ग सरल नहीं, सत्य बहुत गहरा है। उन्होंने गरुड़ पुराण का एक और रहस्यमय अंश बताया। शव यात्रा में जो कंधा देने वाला मृतक की आत्मा के समीप आता है, यदि उसकी भावना शुद्ध हो तो आत्मा को गति मिलती है, पर यदि भय, लोभ या समाज के दबाव से कंधा दिया जाए तो वो आत्मा के अधूरे कर्मों का सहभागी बन जाता है। योगी ने कहा, चौथा कंधा केवल परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक दायित्व है। पहला कंधा मृतक के पुण्य कर्मों का प्रतीक है, दूसरा कंधा परिवार की ओर से क्षमा का संकेत है, तीसरा कंधा समाज की स्वीकृति को दर्शाता है और चौथा कंधा ईश्वर की ओर से दिया गया अंतिम अवसर होता है। यदि चौथा कंधा देने वाला पवित्र और श्रद्धालु हो तो आत्मा को अग्नि में प्रवेश से पूर्व ही मोक्ष का अधिकार मिल सकता है। इसलिए चौथा कंधा देना केवल देह उठाना नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्म जाल से मुक्त करने की एक यज्ञ क्रिया है। योगी ने आगे कहा, यदि कोई आत्मा अत्यधिक पापों में जकड़ी हो और उसे निस्वार्थ चौथा कंधा ना मिले तो शव यात्रा में बाधाएं आती हैं। कभी वर्षा होने लगती है, कभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, कभी कंधा देने वाला अचेत हो जाता है। ये सभी संकेत होते हैं कि आत्मा अभी देह से पूर्णतः मुक्त नहीं हुई है। अंत में उन्होंने कहा, कंधा वही दे जो देह को नहीं, आत्मा को विदा कर सके, जो मृत्यु को अंत नहीं, यात्रा माने, और जो इस कर्म को बोझ नहीं, अपने जीवन की तपस्या समझे। मित्रों, कंधा देना केवल एक सामाजिक रस्म नहीं है, ये आत्मा की अंतिम यात्रा में आपकी सहभागिता है। पर प्रश्न ये है कि क्या आप उस यात्रा के लिए स्वयं को तैयार पाते हैं? इस रहस्यमयी कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर कर्म में भावना, श्रद्धा और विवेक का होना अनिवार्य है। किसी की अर्थी को कंधा देना केवल पारिवारिक या सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुबंध है जो उस आत्मा और आपके बीच एक अदृश्य संबंध जोड़ता है। धनी राम जैसे अधर्मी व्यक्ति की कथा हमें सावधान करती है कि बिना समझे केवल परंपरा निभाने के लिए किया गया कर्म कभी कभी जीवन और आत्मा दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। तो भक्तों, इसी के साथ ये कथा पूर्ण होती है। बोलो राधे राधे। और अंत में एक प्रश्न, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए उसकी अर्थी को कंधा देते हैं तो उस क्षण आत्मा आपकी ओर क्यों देखती है? क्या ये केवल निभाई जाने वाली एक रस्म है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? क्या आपने कभी किसी की अर्थी को कंधा दिया है और क्या उस एक क्षण में आपने ये अनुभूति की कि जैसे कोई अदृश्य दृष्टि आपको निहार रही हो? भक्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब किसी की अर्थी उठती है तब केवल एक निर्जीव शरीर नहीं उठाया जाता, बल्कि उसके साथ उठता है एक पूरा जीवन, उसकी स्मृतियां, उसके कर्म, उसके संघर्ष और उसकी आत्मा की यात्रा। जिस देह को हम कंधा देते हैं वो भले ही प्राणहीन हो चुकी हो, पर उसकी आत्मा अब भी हमारे आसपास विद्यमान रहती है। वो देखती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन सम्मिलित है और कौन नहीं। सनातन धर्म में मृत्यु को मात्र अंत नहीं माना गया है, ये आत्मा की पृथ्वी से विदाई है, एक लोक से दूसरे लोक की ओर प्रस्थान। और इस यात्रा की शुरुआत होती है अर्थी से। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर अर्थी को कंधा क्यों दिया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य देह त्यागता है तब उसकी आत्मा कुछ समय तक इस भौतिक संसार से जुड़ी रहती है। वो अपने जीवन के दृश्य देखती है, अपने प्रियजनों के भावों को अनुभव करती है, और जब उसकी देह को श्रद्धा से कंधा दिया जाता है तब आत्मा ये अनुभव करती है कि उसे सम्मान पूर्वक विदा किया जा रहा है। श्रद्धा से उठाई गई अर्थी केवल लकड़ियों पर रखा शरीर नहीं होती, बल्कि वो उस आत्मा की अंतिम स्मृति और उसकी आध्यात्मिक विदाई का प्रतीक होती है। अर्थी को कंधा देना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा का स्थानांतरण है। जो व्यक्ति कंधा देता है वो अपने भीतर से उस आत्मा के प्रति करुणा, सम्मान और सहयोग की भावना प्रकट करता है। ये कर्म केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली होता है।
यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य शुद्ध मन से बिना किसी लोभ या भय के किसी मृत व्यक्ति की अर्थी को कंधा देता है, वो अपने जीवन में 100 यज्ञों के फल के समान पुण्य अर्जित करता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा देह को त्याग देती है, पर वो प्रारंभ में भ्रम की अवस्था में होती है। उसे ये नहीं समझ पाती कि अब वो जीवित नहीं रही। उसे आगे का मार्ग दिखाना आवश्यक होता है, और वो मार्ग तब स्पष्ट होता है जब 4 कंधे उसकी देह को अग्नि की ओर ले जाते हैं। ये 4 कंधा देने वाले व्यक्ति केवल सहायक नहीं होते, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा के पहले 4 दीपक होते हैं, जो उसे दिशा प्रदान करते हैं। इसी कारण ये कार्य सदैव शुभचित्त और पवित्र भाव से किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन, भय या द्वेष के साथ कंधा देता है, तो वो न केवल आत्मा की मुक्ति में बाधा बनता है, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव स्वयं पर भी ग्रहण कर लेता है। इसके विपरीत शांत हृदय और श्रद्धा से दिया गया कंधा आत्मा को मुक्त करता है और कंधा देने वाले को भी अदृश्य रूप से आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। मित्रों, अब आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। ये गरुड़ पुराण से जुड़ी एक कथा है, और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मृत्यु केवल अंत नहीं होती, बल्कि वो ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाती है जो जीवन भर छिपे रहते हैं। और जब कोई अधर्मी व्यक्ति बिना श्रद्धा के संसार छोड़ता है, तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? कौन उसका भार उठाता है? बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर पाटलिपुत्र का साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था, व्यापार, विद्या और ऐश्वर्य का केंद्र। ये नगर हर दिशा में स्वर्ण युग की चमक बिखेरता था। उसी नगर में एक प्रसिद्ध और अत्यंत धनवान सेठ रहता था, धनीराम। वो धन का उपासक था और धर्म से पूर्णतः विमुख। अपने नाम के बिल्कुल विपरीत उसका जीवन केवल व्यापार तक सीमित था। करुणा, दान, धर्म और आत्मचिंतन, इनका उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। वो झूठ बोलता, तौल में कपट करता, ब्राह्मणों का अपमान करता और यहाँ तक कि अपने माता पिता के श्राद्ध कर्म भी नहीं कराता था। उसका हृदय कठोर था और धन ही उसका आराध्य देवता था। धनीराम की पत्नी का नाम था रूपवती। मित्रों, जहां अधर्म होता है वहां धर्म का संतुलन भी अवश्य होता है। रूपवती एक परम पुण्यात्मा, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। वो प्रतिदिन व्रत करती, पूजा करती, निर्धनों को अन्नदान देती और मंदिर सेवा में लगी रहती। उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, यहाँ तक कि वो पति के अपवित्र धन से भी छिपकर दान कर देती थी, क्योंकि उसका विश्वास था कि पुण्य से ही पापों का शोधन संभव है। नगरवासी उसे गृह लक्ष्मी और जीवित देवी के समान मानते थे। एक दिन नगर में भयंकर महामारी फैल गई। चारों ओर मृत्यु का तांडव था। चिताओं की अग्नि, करुण चीखें और भय का साया हर दिशा में फैल चुका था। इस भीषण संकट में भी धनीराम का हृदय नहीं पसीजा। उसने ना तो किसी पीड़ित की सहायता की, बल्कि अपने अन्न भंडार छिपा लिए और रोगियों को अपने द्वार से दूर भगा दिया। पर विधि का विधान अटल होता है। कुछ ही दिनों में वही महामारी धनीराम को भी अपनी चपेट में ले आई। उसका शरीर जलने लगा, श्वास उखड़ने लगी और मृत्यु की अंतिम घड़ी में उसने देखा कि एक अंधकारमय छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वो भाई से चिल्लाया, सहायता के लिए पुकारा, पर कोई पास नहीं आया, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं और उसके पास देने योग्य कुछ भी शेष नहीं था। धनीराम की मृत्यु के बाद नगर में कोई भी उसकी अर्थी को कंधा देने को तैयार नहीं हुआ। लोग कहने लगे, ये वही धनीराम है जिसने कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, गौओं का तिरस्कार किया। अब इसकी आत्मा का भार कौन उठाए? उसकी पत्नी रूपवती ने हाथ जोड़कर लोगों से प्रार्थना की, परंतु केवल 3 कंधे ही मिल सके। चौथा कंधा देने वाला कोई नहीं था। तभी वो घटना घटी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अर्थी कुछ ही कदम चली और अचानक वहीं ठहर गई। चारों ओर रहस्यमय सन्नाटा छा गया। हवा जैसे थरथराने लगी। रूपवती ने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही भटक रही थी। उसका चेहरा विकृत था और आंखों में भय समाया हुआ था। अब ये केवल एक मृत्यु नहीं थी, ये एक आत्मा की अमुक्ति, अधर्मी जीवन के दंड और चौथे कंधे की अलौकिक आवश्यकता की कथा बनने वाली थी। और यहीं से आरंभ होता है वो रहस्य जिसका वर्णन गरुड़ पुराण, विष्णु धर्म सूत्र और महाभारत के श्राद्ध पर्वों में मिलता है। मृत आत्मा और अर्थी के गूढ़ संबंध का रहस्य। मित्रों, रूपवती ने देखा कि धनीराम की आत्मा अर्थी के ऊपर मंडरा रही थी, व्याकुल, भयभीत और काले धुएं से घिरी हुई।
तभी नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में गरुड़ पुराण की एक पंक्ति का उच्चारण किया। यदा चतुर्थम स्कंधम प्रेतस्य न लभ्यते न स्वर्गम याति न नरकम न लभते शांतिम। इसका अर्थ था, यदि किसी मृतक की अर्थी को 4 कंधे ना मिले तो उसकी आत्मा अधर में लटक जाती है, ना वो स्वर्ग प्राप्त करती है, ना नरक, ना पुनर्जन्म, वो भटकती रहती है और कालांतर में प्रेत अवस्था को प्राप्त हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 4 कंधे जीवन के 4 पुरुषार्थों के प्रतीक होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि इनमें से कोई भी एक अधूरा रह जाए तो आत्मा मुक्ति का मार्ग नहीं पकड़ पाती। धनी राम ने धर्म का तिरस्कार किया था। उसने ना कभी दान किया, न श्राद्ध, न सत्कर्म। इसी कारण उसकी आत्मा को चौथा कंधा प्राप्त नहीं हो पा रहा था। उसी रात रूपवती को स्वप्न में धनीराम की आत्मा ने पुकारा, मैं घोर अंधकार में फंसा हूं, मुझे जल नहीं मिलता, अग्नि मुझे स्वीकार नहीं करती, मंत्र निष्फल हो जाते हैं, मेरी आत्मा बार बार उसी शव की ओर लौट आती है, मुझे चौथा कंधा दिलाओ, मुझे मुक्त करो। व्याकुल होकर रूपवती ने वृद्ध ब्राह्मण से उपाय पूछा। उन्होंने कहा, जो चौथा कंधा नहीं देता वो उस आत्मा के पापों को स्वीकार नहीं करता, पर जो कंधा दे देता है वो उस आत्मा की पीड़ा का एक अंश स्वयं पर ले लेता है और यही करुणा आत्मा को आगे की यात्रा पर ले जाती है। इसके बाद रूपवती नगर के कोने कोने में गई, लोगों से विनती की, पुकार लगाई, क्या कोई है जो एक पापी की आत्मा को भी मुक्ति दिला सके। तभी एक अनजान व्यक्ति आगे आया। वो एक युवा साधु था जो अज्ञातवास में था। उसने शांत स्वर में कहा, मैं चौथा कंधा दूंगा क्योंकि मेरा धर्म दया है और आत्मा की मुक्ति ही मेरा लक्ष्य है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार अर्थी का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब 4 व्यक्ति अर्थी को कंधा देते हैं तो वे आत्मा के जीवन के 4 चरणों को विदा करते हैं। पहला बाल्यावस्था अर्थात बचपन, दूसरा यौवन जिसमें काम और मोह समाहित हैं, तीसरा गृहस्थ जीवन जहां धन और जिम्मेदारियां होती हैं, और चौथा वृद्धावस्था और वैराग्य। यदि अंतिम चरण अधूरा रह जाए तो आत्मा अधर में भटकती रहती है। जैसे ही चौथा कंधा पड़ा, मंत्र फिर से गूंज उठे, अर्थी पुनः चल पड़ी, वायु शांत हो गई, धुआं छट गया और सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ने लगी। रूपवती की आंखों से अश्रु धारा बह निकली और उसने देखा धनी राम की आत्मा अब आकाश की ओर उठती हुई प्रतीत हुई। पर मित्रों, अब एक गंभीर प्रश्न उठता है, यदि किसी अधर्मी की आत्मा को चौथा कंधा दिया जाए तो क्या कंधा देने वाला उसके पापों का भागी बनता है? क्या चौथा कंधा देना स्वयं पाप का भार उठाना है? साधु में चौथा कंधा तो दे दिया, पर नगर में कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, वो धनी राम तो पापी था। रूपवती ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, साधु ने उसका पाप अपने ऊपर क्यों लिया? तब वृद्ध ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण का एक और रहस्यमयी श्लोक पढ़ना आरंभ किया। तब उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और पवित्र भाव से कंधा देता है तो वो पुण्य का अधिकारी बनता है, लेकिन यदि वही कंधा लोभ, स्वार्थ या दिखावे के लिए दिया जाए तो वो मृतक के पापों का आंशिक पात्र बन सकता है। जो दया और करुणा से कंधा देता है वो आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है और स्वयं भी पुण्य संचित करता है, पर जो प्रतिष्ठा या लाभ की भावना से ऐसा करता है वो उस आत्मा की वासनाओं और अधूरे कर्मों में बंध सकता है। यही कारण था कि वो साधु पूर्णतः निस्वार्थ था और इसीलिए किसी बंधन में नहीं पड़ा। मित्रों, महाभारत में भी इसी प्रकार का एक प्रसंग आता है। जब भीष्म पितामह गंगा तट पर शववाहक बने तब उन्होंने कहा, जो मृत्यु का अर्थ समझे बिना शव को उठाता है वो केवल भार ढोता है, पर जो श्रद्धा से उठाता है वो आत्मा को देह से मुक्त करने में सहायक बनता है। तीसरी रात उस साधु को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। धनी राम की आत्मा अब श्वेत वस्त्रों में शांत और तेजस्वी रूप में उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, मुझे मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद, मेरी प्यास अब शांत हो चुकी है, अग्नि ने मुझे स्वीकार कर लिया है, अब यमदूत नहीं दिव्य गण मुझे स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। हे साधु, तुम केवल मेरे मुक्तिदाता नहीं बल्कि मेरी पत्नी रूपवती के उस संकल्प के साक्षी हो जो धर्म और प्रेम से जुड़ा था। गरुड़ पुराण कहता है, यदि मृतक अधर्मी रहा हो तो उसका
कंधा वही दे जो उसे धर्म की दृष्टि से क्षमा कर सके, अन्यथा कंधा देना अधर्म से अनजाने में जुड़ जाना भी हो सकता है। इसी कारण कई बार शव को 4 कंधे नहीं मिलते और आत्मा को मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक कोई पूर्ण निस्वार्थ व्यक्ति आगे ना आए। मित्रों, नशवेद गति हिमालय की तराई में निवास करने वाले एक महान योगी थे। वे वेद, उपनिषद और गरुड़ पुराण के गूढ़ ज्ञाता थे। उनका जीवन कार्य था मृत्यु के रहस्यों को समझना और लोगों को उसका अर्थ समझाना। जब रूपवती ने वही प्रश्न पूछा जो आज भी हर मनुष्य के मन में उठता है, क्या किसी पापी की अर्थी को कंधा देना स्वयं पाप का भागी बनना है? योगी ने नेत्र बंद किए और बोले, हे देवी, तूने सही मार्ग चुना है, पर यह पथ सरल नहीं, सत्य गहन है। फिर उन्होंने गरुड़ पुराण का एक रहस्यमय अंश स्पष्ट किया। शव यात्रा में जो व्यक्ति कंधा देता है वो मृत आत्मा के अत्यंत समीप होता है। यदि उसकी भावना शुद्ध हो तो आत्मा को गति मिलती है, पर यदि वो भय, लोभ या सामाजिक दबाव में कंधा देता है तो वो आत्मा के अधूरे कर्मों का सहभागी बन जाता है। उन्होंने कहा, चौथा कंधा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है। पहला कंधा मृतक के किए गए पुण्य का प्रतीक होता है, दूसरा कंधा उसके परिवार की ओर से क्षमा का संकेत है, तीसरा कंधा समाज की ओर से स्वीकार्यता है और चौथा कंधा ईश्वर की ओर से दिया गया अंतिम अवसर। यदि चौथा कंधा देने वाला व्यक्ति पवित्र और श्रद्धालु हो तो आत्मा को अग्नि में प्रवेश से पूर्व भी मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। इसीलिए चौथा कंधा देना केवल देह उठाना नहीं बल्कि आत्मा को उसके कर्म जाल से मुक्त करने की एक यज्ञ सदृश क्रिया है। योगी ने आगे कहा, यदि कोई आत्मा अत्यधिक पापों से बंधी हो और उसे निस्वार्थ चौथा कंधा न मिले तो उसकी शव यात्रा में बाधाएं आती हैं। कभी वर्षा होने लगती है, कभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, कभी कंधा देने वाला मूर्छित हो जाता है। ये संकेत होते हैं कि आत्मा अभी देह से पूर्णतः मुक्त नहीं हुई है। अंत में उन्होंने कहा, जो आत्मा को मोक्ष दे सके वही कंधा दे, जो देह को नहीं आत्मा को विदा कर सके, जो मृत्यु को अंत नहीं एक यात्रा माने और जो इस कर्म को बोझ नहीं बल्कि अपने जीवन की तपस्या समझे। कंधा देना केवल एक सामाजिक रस्म नहीं है, ये आत्मा की अंतिम यात्रा में आपकी चेतन भागीदारी है। पर क्या आप उस यात्रा के लिए स्वयं को तैयार पाते हैं? मित्रों, इस रहस्यमय कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर कर्म में भावना, श्रद्धा और विवेक अनिवार्य है। किसी की अर्थी को कंधा देना केवल पारिवारिक या सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुबंध है जो उस आत्मा और आपके बीच एक अदृश्य संबंध स्थापित करता है। धनीराम जैसे अधर्मी की आत्मा से जुड़े इस प्रसंग ने हमें सावधान किया है कि बिना समझे केवल परंपरा निभाने के लिए किया गया कर्म कभी कभी जीवन और आत्मा दोनों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। तो भक्तों, इसी के साथ ये कथा पूर्ण होती है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर न छोड़ें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, बोलो राधे राधे।